कोई छोटा मोटा काम नहीं किया आप लोगों ने। जहां 6-7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, वहां मात्र 5,000 वैकेंसी थी, उसमें आप सिलेक्ट होके आए। आपने प्री क्वालिफाई किया, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर आपने मेंस क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल क्वालिफाई किया, तब जाके आपको एक जॉब मिली है, जो आसान नहीं। और एसएससी में, एसएससी के दामन पे कितने भी दाग हों, लेकिन सीपीओ का एग्जाम लगभग 100% ट्रांसपेरेंट हुआ है, और कोई आपको ये नहीं कह सकता कि इस बच्चे में कमियां हैं या ये जुगाड़बाजी से सिलेक्ट होके आया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप सिलेक्टेड टॉपर्स हैं। उसके लिए आप खुद अपने लिए तालियां बजा दीजिए। कैसा लग रहा है भाई आपको यहां पर आकर, एक बार बताइए। अच्छा लग रहा है? हमसे मिलकर अच्छा लगा? ये दिन आप ही के सेलिब्रेशन का है, और मैं कहना चाहता हूं, एक बच्चे की सफलता में टीचर का रोल मान लीजिए 10%, 5% मान लीजिए, 20-25% बच्चे के माँ बाप की, कुछ उसके वेल विशर्स हैं, उसकी दुआएं होती हैं, और बाकी 70-75% रोल आपकी मेहनत का, आपके डेडिकेशन का है। अगर टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, माँ बाप कितना भी पैसा खर्च कर लें, कितना भी सपोर्ट कर लें, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा ना तो कुछ हो नहीं सकता। और एक स्पेशल बात और है, हमारे देश का युवा अधिकतर चाहता क्या है? आराम की नौकरी मिल जाए। सब चाहते हैं कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी मिल जाए, डेस्क जॉब मिल जाए, 9 to 5 की जॉब हो, सैटरडे संडे छुट्टी हो, कोई घर पे काम ना मिले। ऐसे माहौल में आप लोगों ने एक ऐसी फील्ड जॉब, जहां पे आपको 12-12, 13-13 घंटे शायद खाए पिए भी, मेरे प्यारे भाई, काम करना पड़ जाए, एक ऐसी फील्ड जॉब आपने चुनी। मुश्किल होने वाली लाइफ में, आपको पहली बता दे रहा हूं, आप लोगों की टफ लाइफ रहने वाली है, क्योंकि आपने केवल एक जॉब नहीं ली है, अपने कंधों पे एक जिम्मेदारी भी उठा ली है, और इस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वाह करना आप सबकी जिम्मेदारी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगे। बहुत से बच्चे दिल्ली पुलिस एसआई में सिलेक्ट हुए, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। बहुत सारे केसेस आते रहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ा गया। ये आज एंटी करप्शन वालों ने इस थाने में 2 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आजकल काफी एक्टिव हैं एंटी करप्शन सीबीआई वाले। 125 हैं केवल आप लोग इस बार जो सिलेक्ट हुए लड़के, 60-70 लड़कियां हैं जो सिलेक्ट हुई हैं। अगर फ्यूचर में भगवान न करे 4-5 साल बाद अगर ऐसी कोई खबर मुझे आपके साथ दिखी, आपकी अखबार में या सोशल मीडिया पे, तो मैं आपका सामूहिक बायकॉट कर दूंगा। ठीक है भाई? कम से कम इस बात की तो लाज रखना। मैंने आपको गणित पढ़ाने के साथ साथ इतनी नैतिकता तो सिखाई होगी बैच में या यूट्यूब पे, कि जो गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देने वाली है 60, 65, 70 हजार, वो एक इंसान को जीवन जीने के लिए, उसके एक बीवी और 2 बच्चों का जीवन यापन करने के लिए काफी है। उसमें आप अपनी आवश्यकताएं इतनी सीमित रखना कि जो सरकार आपको दे रही है उसमें आप अपना गुजारा करें, और देश की भी सेवा करें, और अपनी भी हेल्थ बना के रखें। दूसरी बात मेरे भाई, दिल्ली पुलिस के बाद जो सीआईएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ के जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली पुलिस एसआई के दामन पे तो दाग हो सकते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए स्पेशल तालियां बजाना चाहता हूं कि जो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में गए। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा इंसान शायद खोजना मुश्किल है जो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, एसआई, कांस्टेबल के सम्मान में खड़ा ना हो। और दिल्ली पुलिस एसआई के पीछे तो जाके चला ऐसा है, वो ये तो कह सकता है, लेकिन ये जो हमारे बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनका बहुत बहुत सम्मान है, और मैं इनको मेरे प्यारे भाई यहां मंच से दिल्ली पुलिस एसआई से भी बढ़ के बताता हूं। अब खुश भाई? अच्छा, बहुत सारे यहां पे बच्चे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी सिलेक्ट हुई हैं। तो जो गर्ल्स हैं, बहुत मेहनत वाला काम है। लड़कियां भाई 8 बजे हो, 12 बजे हमको छुट्टी मिल जाए, फिर शाम को मॉल भी घूमने को मिल जाए,
है ना, पिक्चर हर देखनी है, इस तरह का जो है आजकल की लड़कियों का नेचर है। लेकिन उसमें जहां लड़कियों ने अपने आप को इंस्टाग्राम तक समेट के रख दिया है, सोशल मीडिया के साथ सबसे ज्यादा जो पतन हुआ वो कन्याओं का हुआ। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो लड़कियों का रूप निकल के आया वो असहनीय और बड़ा दुखदाई था। लेकिन उसमें भी कुछ लड़कियां दिल्ली पुलिस एसआई में जा रही हैं, सीआरपीएफ एसआई बनी है, सीआईएसएफ एसआई बनी है, नाम किया है। ऐसी लड़कियों के सम्मान में हम तालियां बजाते हैं भाई, सब बच्चे। और मैं अपनी तरफ से आप सभी को, जो आपका जीवन, जो आपका करियर शुरू होने वाला है, जो आपकी 25-30 साल की सर्विस रहेगी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और ये दुआ करता हूं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आपकी हेल्थ हमेशा ठीक रखे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम लोग हफ्ते में 10-12 दिन में या डेली का शेड्यूल ऐसा बन जाता है कि इंसान अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो भगवान आपको हेल्थ से भी खुश रखे, आपकी शारीरिक जो है बिल्कुल क्षतिपूर्ति बिल्कुल कोई किसी प्रकार की होना, आपको भगवान जो है आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए और आप अपने काम को एंजॉय करें, खुश रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई। और रही बात शादी ब्याह की, बड़ा सोच समझ के करना मेरे भाई, बड़ा सोच समझ के करना। मैं आपको नहीं, मेरी तरफ मत देखो, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है भाई, मैं तो बहुत खुश हूं। सारे लोग अविवाहित हैं यहां पर, किसी की शादी नहीं हुई? अच्छा, हो चुकी है, अरे वाह, वेरी गुड। देखो ऐसे बिरला बालक हैं, इनसे टिप्स ले लेना थोड़े बहुत शादी ब्याह के। ऐसे कौन हैं जिनकी बस फेरे नहीं डले, बाकी सब कुछ हो लिया है? ऐसे भी तो बहुत सारे होंगे। तो नौकरी के बाद किसी की शादी का रिश्ता तय हो गया, ऐसे भी हैं कोई? ऐसे कोई भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली पुलिस एसआई या जो भी एसआई बने किसी भी फोर्सेस में, सब्र रखना, ठीक है, सोच समझ के तब शादी करना, क्योंकि अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है। एक तो आपका जो जॉब का नेचर है उसमें भी कठिनता है, उसमें भी मेहनत है, और उसके बाद अगर घर पे भी जाके अगर आपको शांति नहीं मिली, समझ में आया कि नहीं, क्या होगा फिर? जब मैंने ये इवेंट होने वाला था, तो जो हमारे पिछले बार के सिलेक्टेड बहुत सारे स्टूडेंट हैं सीपीओ के ही, मैंने उनको फोन किया, यार आपके जूनियर से नए नए लगे, यंग बच्चे हैं, आपकी 2-3 साल की सर्विस हो गई, आप इनको आके गाइड करो। तो उन्होंने बोला, सर मोटिवेशन कैसा दें? आप चाहते हो इनको हम ऐसा मोटिवेशन दे दें कि ज्वाइनिंग से पहले ही छोड़ दें? यानी कि बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और मेरे भाई, ये मैंने एनालाइज भी किया कि टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे ऐसे, मोर देन 50%, जिन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन करके छोड़ दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट चले गए। बहुत सारे लोगों ने एसएससी सीजल को ज्वाइन कर लिया, या सीजल के अलावा उनको घर के पास कोई नौकरी मिल रही थी उसको ज्वाइन कर लिया। मोर देन 50% लोग डिपार्टमेंट में जाके टूट भी जाते हैं, इतनी हैवी ड्यूटी को देखकर टूट भी जाते हैं, डेली के लाइफस्टाइल को वो उस तरीके के साथ कोप नहीं कर पाते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ मुझे ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। और दिल्ली की ये जो जनता है, 2.5 करोड़ की जो आबादी है, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग राजस्थान से, ज़्यादातर हरियाणा से हैं, इनकी सेवा और सुरक्षा करना आपका धर्म कर्तव्य है दिल्ली पुलिस एसआई वालों का। जो हमारे बीएसएफ के एसआई हैं, जो हमारे देश के बॉर्डर है, उनकी सुरक्षा करना कर्तव्य भी है, और उसमें हमें 1% भी डाउट नहीं है, और हम 100% सेफ महसूस करते हैं बीएसएफ के जवानों के साथ। जो हमारे सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, बेचारे 10-10 घंटे खड़े होके एक एक बंदे को वहां पर चेक करते हैं। जितने भी बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, बार्क हो गया, इसरो हो गया, कोई रिसर्च सेंटर है, वहां की टाइट सिक्योरिटी वो करके रखते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि
अगर यहां से सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवानों को हटा के अगर पुलिस को लगा दिया जाए तो उस तरह की सुरक्षा नहीं हो पाएगी जैसे हमारे सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान करते हैं। कहीं किसी तरह का कोई छोटा मोटा दंगा हो जाता है, सीआरपीएफ की 2 बस आ जाती है तो सारे दंगाई 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। ऐसा रुतबा, ऐसा जो है डेडिकेशन, ऐसा समर्पण इन लोगों का है और ये आप बनाए रखें। बहुत बहुत सम्मान आप सभी का।